23 मार्च 2021 को मलेशिया के तांजंग पेली पास से नीदरलैंड्स के रॉटरडैम पोर्ट जाने वाली शिप एवर गिवन सुएज कैनाल में ब्लॉक होकर रह गई। ये शिप अपने इरा के सबसे बड़े शिप टाइटैनिक से 130 मीटर लंबा है। ये शिप वहां 6 दिन तक फंसा रहा। इस एक शिप के इंसिडेंट ने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को जड़ से हिला कर रख दिया। नुमान दी एक्सप्लेनर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को विजिट करने पर एक बार फिर से खुश आमदीद। जी हाँ, जिस सुएज कैनाल को एवर गिवन वेसल ने ब्लॉक कर रखा था उसकी चौड़ाई थी 205 मीटर्स, जबकि शिप 400 मीटर लंबा था। इसकी वजह से डेली की $10 बिलियन की ट्रेड फ्रीज हो चुकी थी, यानी 1 घंटा में $400 मिलियन। BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सुएज कैनाल की ब्लॉकेज की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला। क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनली 4% तक इंक्रीज हुई। आखिर ये सुएज कैनाल है क्या, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिला? सुएज कैनाल इजिप्ट में आर्टिफिशियली बनाया गया एक ऐसा शिप्स के गुजरने का रास्ता है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। 193 किलोमीटर लंबी सुएज कैनाल शिप्स को मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के जरिए एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के दरमियान एक डायरेक्ट रूट फराहम करती है, जिसका मतलब है कि वेसल्स अब कैप ऑफ गुड होप से गुजरे बगैर इस छोटे से रास्ते से अपना वक्त भी बचा सकती हैं और फ्यूल भी। 2021 के डाटा के मुताबिक साल में 20,600 शिप्स ने इस कैनाल को इस्तेमाल किया, यानी एक दिन में 56 शिप्स। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की 12% ट्रेड इसी कैनाल से होती है। तो फिर डायरेक्टली इसका मतलब हुआ कि एवर गिवन वेसल ने दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन रूट को ब्लॉक कर रखा था। 400 मीटर्स लंबा और 59 मीटर चौड़ा ये शिप सुएज कैनाल में ब्लॉक हुआ तो हुआ कैसे, और इसे वहां से निकाला गया तो निकाला कैसे गया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2 लाख टन वजनी एवर गिवन वेसल को टैवनीज ट्रांसपोर्ट कंपनी एवर ग्रीन मरीन कंट्रोल करती है। 23 मार्च 2021 को एवर गिवन वेसल 20 फीट के 20,000 कंटेनर लिए नीदरलैंड्स के रॉटरडैम पोर्ट की जानिब निकल रहा था। जैसे ही शिप के कैप्टन ने शिप को सुएज कैनाल में इंटर करवाया तो उस वक्त तकरीबन 7:40 पर तेज हवाएं चली। कैप्टन ने बहुत कोशिश की कि शिप को किसी न किसी तरह सुएज कैनाल के बिल्कुल सेंटर में रखा जाए। कैप्टन ने शिप की स्पीड को भी बढ़ाया, क्योंकि ज्यादा स्पीड करने से शिप को कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन बदकिस्मती से ये तरीका भी काम नहीं कर सका। वेसल अपना बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाई और उसने एक तरफ टर्न लिया। शिप की स्पीड ज्यादा होने की वजह से शिप का बो सुएज कैनाल में धंस गया। अगर ऐसा कहा जाए कि कुदरत ने वेसल को सुएज कैनाल में ब्लॉक कर दिया था तो बिल्कुल गलत ना होगा। उसी रोज एडवाइजर ऑन सी पोर्ट इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने स्टेटमेंट दी कि अगले 48 से 72 घंटों में सुएज कैनाल को बहाल कर दिया जाएगा। उनको क्या मालूम था कि एवर गिवन वहां 6 दिन तक ब्लॉक रहने वाली है। हैवी एक्सकेवेटर्स की मदद से रेत में धंसे हुए शिप के बो और स्टर्न पर से रेत को हटाया गया और फिर 1 दर्जन से ज्यादा टग बोट्स की मदद से शिप को खींचा गया। बट अनफॉर्चुनेटली ये प्लान भी काम नहीं कर सका। शिप वहीं का वहीं रहा। इसके बाद एक और प्लान तैयार किया गया। प्लान ये था कि शिप से हैवी वेट कंटेनर्स को रिमूव किया जाएगा और फिर हेलीकॉप्टर्स की मदद से शिप को ऊपर की जानिब लिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये प्लान पेपर पर रेडी करना जितना आसान था उतना ही मुश्किल था इसे एग्जीक्यूट करना। अब जाहिर है कि शिप से इतने ज्यादा कंटेनर को रिमूव करने और फिर दोबारा लिफ्ट करने में काफी वक्त लग जाना था, लेकिन ये वक्त ही था जो उनके पास नहीं था। ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा वेसल्स उनके पीछे वेट कर रही थी और पहले ही $57 बिलियन की ट्रेड फ्रीज हो चुकी थी, लेकिन उनके पास इसके सिवा और भी तो कोई चारा नहीं था। अभी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बातें चल ही रही थी कि कुदरत फिर हरकत में आई। 29 मार्च को सुपर मून एक्सपेक्टेड था और आपको पता होगा कि सुपर मून के वक्त समंदर में पानी का लेवल बढ़ जाता है और समंदर में ऊंची ऊंची टाइड्स पैदा होती हैं।
مینجمنٹ نے سوچا کہ کیوں نہ ان ٹائیڈز کا فائدہ اٹھایا جائے اور ممکن ہے کہ ان ٹائیڈز کی وجہ سے ہم شپ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو سکیں۔ جب سمندر میں پانی کا لیول انکریز ہوا تو آسانی سے شپ کو ٹگ بوٹس کی مدد سے وہاں سے کھینچ لیا گیا۔ بالآخر 6 دن کے بعد سوئز کینال دوبارہ سے شپنگ کے لیے بحال ہو گئی۔ آلموسٹ 400 سے زیادہ شپس پر اس کا امپیکٹ پڑا۔ اگلے 6 دن تک سوئز کینال بیزیسٹ روٹ رہا۔ ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ ٹریفک کو وہاں سے گزرنے کے لیے کم از کم اتنا وقت تو چاہیے تھا۔ ان شارٹ اگر یہ کہا جائے کہ جس ویسل کو قدرتی طوفانوں نے سوئز کینال میں بلاک کیا تھا، اسی ویسل کو قدرت نے ہی وہاں سے نکالا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ مائنر سی ایفرٹ پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب پیج کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔